आपने अपने घर में या आस पड़ोस में उन महिलाओं को देखा होगा जो वृद्धावस्था की ओर जा रही हैं। उनके चेहरे पर शायद आपको झुर्रियां दिख जाए, लेकिन अगर किसी जवान स्त्री के चेहरे पर ये महीन रेखाएं आने लगे तो ये ध्यान देने की बात है। नमस्कार। कुछ समय पहले एक महिला ने मुझसे कहा, मैं अभी 30 साल की भी नहीं हुई हूं, लेकिन जब आईने में खुद को देखती हूं तो लगता है जैसे चेहरा बहुत जल्दी बदल रहा है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो। कभी आंखों के किनारे महीन रेखाएं दिखती हैं, कभी माथे पर लकीरें, कभी मुस्कुराने पर वे रेखाएं पहले से ज्यादा गहरी दिखाई देती हैं। और फिर मन में एक डर पैदा होता है, क्या मैं जल्दी बूढ़ी हो रही हूं? क्या अब मेरा चेहरा पहले जैसा नहीं रहेगा? मैं ऐसा क्या कर रही हूं जिससे झुर्रियां इतनी जल्दी आने लगी हैं? लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। झुर्रियां दुश्मन नहीं है, वे शरीर का संदेश हैं। सबसे पहले तो एक सच सुनिए। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर कोई जवान दिखना चाहता है। हमें लगता है कि सुंदरता का मतलब है बिल्कुल चिकना चेहरा, एक भी रेखा नहीं, एक भी निशान नहीं। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं सोचती। प्रकृति उम्र बढ़ने को एक सामान्य प्रक्रिया मानती है। समस्या उम्र बढ़ना नहीं है। समस्या यह है कि 25, 30 या 35 की उम्र में ही चेहरा थका हुआ और उम्रदराज दिखने लगे। यही हमें रुककर कारण समझने की जरूरत है। और अक्सर इसका कारण उम्र नहीं, हमारी जीवन शैली होती है। आज हम समझेंगे कि चेहरे पर उम्र से पहले झुर्रियां क्यों आने लगती हैं, शरीर क्या संकेत दे रहा होता है और उन्हें कैसे धीमा किया जा सकता है। अगर आपके या आपके किसी अपने के चेहरे पर कम उम्र में ही झुर्रियां दिख रही हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा कारण है धूप। बहुत लोग सोचते हैं कि झुर्रियां केवल उम्र से आती हैं, लेकिन त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार समय से पहले आने वाली झुर्रियों का एक बड़ा कारण धूप से होने वाला नुकसान है। कई महिलाएं घर के काम, बाजार, यात्रा या रोजमर्रा की गतिविधियों में वर्षों तक धूप के संपर्क में रहती हैं। धीरे धीरे त्वचा की मजबूती कम होने लगती है और झुर्रियां जल्दी दिखाई देने लगती हैं। दूसरा कारण है लगातार रूखापन। यह वह कारण है जिसे आयुर्वेद बहुत महत्व देता है। अगर आपके होंठ बार बार सूखते हैं, त्वचा रूखी रहती है, एड़ियां फटती हैं, बाल बेजान लगते हैं, तो हो सकता है कि शरीर में रूक्षता बढ़ रही हो। और जब शरीर लगातार रूखा होता है तो त्वचा अपनी कोमलता और लचक खोने लगती है। रूखी त्वचा जल्दी पतली दिखने लगती है और जब त्वचा में नमी कम होती है तो महीन रेखाएं अधिक दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए कुछ लोगों की उम्र कम होने के बावजूद चेहरा अधिक थका हुआ दिखता है। तीसरा कारण है नींद की कमी। एक प्रश्न पूछिए खुद से, आप अपने चेहरे की कितनी चिंता करती हैं और अपनी नींद की कितनी? क्योंकि सच यह है कि बहुत लोग त्वचा के लिए सब कुछ करते हैं, बस सोना छोड़कर। रात वह समय है जब शरीर खुद को ठीक करता है, नई कोशिकाएं बनती हैं, त्वचा की मरम्मत होती है। लेकिन यदि आप बहुत देर से सोती है या बार बार नींद टूट जाती है तो शरीर को स्वयं को ठीक करने का पर्याप्त समय ही नहीं मिलता और धीरे धीरे इसका प्रभाव चेहरे पर दिखाई देने लगता है। चौथा कारण है बहुत ज्यादा तनाव। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो उम्र में बड़ा है लेकिन चेहरा शांत और चमकदार है, और दूसरी ओर कोई ऐसा व्यक्ति जो उम्र में छोटा है लेकिन हमेशा थका हुआ लगता है? जब हम लगातार चिंता, तनाव और दबाव में रहते हैं तो उसका असर शरीर के हर हिस्से पर पड़ता है। चेहरा भी इससे अछूता नहीं रहता। बार बार तनाव में रहने से शरीर ऐसे रसायन बनाता है जो लंबे समय में त्वचा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। पांचवा कारण है पोषण की कमी। कल्पना कीजिए कि आप एक पौधा लगाते हैं, उसे पानी नहीं देते, पोषण नहीं देते और फिर उम्मीद करते हैं कि वह हरा भरा रहे। क्या यह संभव है? नहीं। त्वचा भी कुछ ऐसी ही है। यदि भोजन में पर्याप्त पोषण नहीं है, यदि हर समय केवल जल्दी जल्दी कुछ खाकर काम चलाया जा रहा है, तो त्वचा भी उसका असर दिखाएगी। अब बात करते हैं उन आदतों की जो वास्तव में मदद कर सकती हैं। पहली, धूप से समझदारी से बचाव। धूप दुश्मन नहीं है, लेकिन तेज दोपहर की धूप में
लंबे समय तक रहना त्वचा पर असर डाल सकता है। सुबह की धूप ठीक है, लेकिन तेज दोपहर की धूप से जितना संभव हो बचें। दूसरी, नींद को प्राथमिकता दीजिए। कई बार सबसे महंगा सौंदर्य उपचार वही है जो मुफ्त मिलता है, और अच्छी नींद शायद सबसे सस्ता और सबसे प्रभावी सौंदर्य उपाय है। तीसरी, शरीर को रूखा न होने दें। पर्याप्त जल पीजिए, संतुलित भोजन लें और त्वचा की नियमित देखभाल करें। चौथी, पोषण पर ध्यान दीजिए। भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, सरसों, चौलाई, सहजन के पत्ते, इन्हें नियमित भोजन का हिस्सा बनाइए। मौसमी फल, दालें, भीगे बादाम, तिल और पर्याप्त प्रोटीन लें। पांचवी आदत, रोज थोड़ा चलें। रक्त संचार बेहतर होगा, शरीर सक्रिय रहेगा और उसका लाभ चेहरे तक भी पहुंचेगा। छठी आदत, तनाव कम करने का अभ्यास। ये आसान नहीं है, लेकिन ये आवश्यक है। प्रार्थना, ध्यान, प्रकृति में समय या कुछ मिनटों की शांति मन को भी पोषण चाहिए। शांत मन का प्रभाव चेहरे पर दिखाई देता है। और एक बात जो शायद आपको सुननी चाहिए, कई महिलाएं अपने चेहरे से नाराज हो जाती हैं, हर नई रेखा को देखकर परेशान होती हैं। लेकिन याद रखिए, आपका चेहरा आपके जीवन की कहानी है। आपकी मुस्कानें, आपकी मेहनत, आपके संघर्ष सब उसमें दिखाई देते हैं। इसलिए झुर्रियों से लड़िए मत, बस अपने शरीर की मदद कीजिए। उसे वह दीजिए जिसकी उसे ज़रूरत है। क्या उसे आराम चाहिए, या बेहतर भोजन चाहिए, या कम तनाव चाहिए, या उसे थोड़ी अधिक देखभाल चाहिए? क्योंकि अक्सर झुर्रियां उम्र की नहीं, जीवन शैली की कहानी होती हैं। और अच्छी बात यह है कि कहानी बदली जा सकती है। अगर आपको ऐसी ही सरलता और गहराई से समझाई गई स्वास्थ्य संबंधी बातें पसंद हैं, तो सेक्रेड सेंस बाय प्राज्ञा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम केवल सुंदर दिखने की नहीं, भीतर से स्वस्थ, संतुलित और प्रकाशित बनने की बात करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।